से मार ही दिया। इससे पहले कि कोई देख ले फटाफट भाग जाती हूँ यहाँ से। साहब, आपने जो काम मुझे बोला था ना, मैंने कर दिया। अरे वाह शांति, तूने अपना काम कर भी दिया और किसी को पता भी नहीं चला। तूने तो अपना काम बड़ी ही चतुराई के साथ किया है, मानना पड़ेगा तुझे। साहब, आपने आज तक मुझे जो भी काम बोला है ना, मैंने बहुत ही समझदारी और चतुराई से किया है। और देख लो, ये काम भी मैंने बहुत ही समझदारी से किया है। शांति, तूने ये काम ना बहुत ही अच्छा किया है। अब एक काम कर, जल्दी से जा और उसकी डेड बॉडी को ना ठिकाने लगा दे। ठीक है मैडम, मैं वो बॉडी ठिकाने लगा दूंगी, लेकिन उससे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा। आपने जो पैसे मुझे बोले थे ना देने को, वो मुझे दे दो। पैसों की टेंशन क्यों ले रही है? पैसे मैं तुझे दे दूंगी। तू सबसे पहले इस बॉडी को ठिकाने लगा दे। अभी मैं थोड़ी देर में मार्केट जाऊंगी, वहां से पैसे लेकर आ जाऊंगी, या फिर मैं शाम को जाऊंगी, तब मैं तुझे पैसे दे दूंगी। लेकिन मेरी एक बात ध्यान रखना, इस बात के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। देखो मैम साहब, आपने जो मुझे काम बोला था ना, वो मैंने कर दिया। और आपने बोला था कि काम होते ही मुझे पैसे दे दोगे। अब आप मुझे इस तरह से मना नहीं कर सकते। और आप खुद ही समझो, ये काम करने के बाद ना मैं यहाँ पे नहीं रह सकती। अगर किसी को पता चल गया ना, तो मुझे अंदर डलवा देगा कोई। मुझे फटाफट पैसे दो और मैं निकलूं यहाँ से। हाँ, बात तो तू बिल्कुल ठीक बोल रही है शांति। एक काम करती हूँ, मैं जब मार्केट जाऊंगी ना थोड़ी देर में, तब वहां से पैसे लेकर आ जाऊंगी, क्योंकि घर में ना कैश नहीं पड़ा। ये क्या बात हुई मैम साहब? आपने मुझे बोला था कि काम होते यहाँ पैसे दे दोगे। अब आप कह रही हो कि शाम को मार्केट जाऊंगी तो पैसे लेकर आऊंगी, घर में कैश नहीं है। ये क्या बात हुई? अरे आप समझो ना, ये सब करने के बाद मैं यहाँ नहीं रुक सकती। आप मुझे मेरे पैसे दो, मैं आज ही के आज गाँव चली जाऊंगी। अच्छा, दिमाग मत खा। मैं एक काम करती हूँ, अंदर रूम में ना मेरी कुछ सेविंग्स रखी हुई हैं, मैं वो लेकर आती हूँ। अरे इतनी भी क्या जल्दी है हनी? तुम क्यों तकलीफ दे रही हो? अंदर से पैसे मैं ले आता हूँ। तुम्हारे पैरों में छाले हो जाएंगे, इतने मखमली पैर जो ठहरे तुम्हारे। करण, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? शांति, बताना अपने मालिक को कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारे हिसाब से तो अभी तक मैं मर जाना चाहिए था। तुमने सुपारी जो दी थी इसे मेरे को मारने के लिए। हाँ मैम साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने साहब को सब कुछ पहले ही बता दिया था। अरे आप क्या सोच रही थी कि आप मुझे चंद पैसे दिखाएंगी और मैं बिक जाऊंगी? नहीं मैम साहब, मैं अपने साहब के साथ कभी गद्दारी नहीं कर सकती। अरे मैं उस टाइम को कैसे भूल सकती हूँ, जब मैं गांव से आई थी तो ना मेरे पास काम था, न छत थी, न खाने को था। साहब ने मेरी इतनी मदद की, मुझे काम दिया, रोटी दी, रहने को मेरे घर का ठिकाना करवाया। मैं साहब के साथ ऐसे कैसे कर सकती थी? अरे मैम साहब, ये तो कुछ 1000 रुपयों की बात थी ना। अगर आप मुझे करोड़ रुपया भी देती ना, मैं तब भी अपने साहब के साथ कभी गद्दारी नहीं करती। ये क्या बकवास कर रही शांति तू? तेरा दिमाग तो ठीक है? क्या बोले जा रही है? बकवास ये नहीं, बकवास तुम कर रही हो हनी। वो तो भला हो शांति का कि उसने मेरे को पहले ही आके सच सच बता दिया, वरना तुम तो मुझे कब का मार चुकी होती। अरे क्या किया मैंने तुम्हारे साथ? क्या बिगाड़ा था तुम्हारा मैंने? करण, ये ना हम दोनों को खुश नहीं देखना चाहती है। ये चाहती है कि हमारे घर में लड़ाई झगड़े हो और हम लोग अलग हो जाएं। मुझे लगता है करण, ये ना इसकी प्लानिंग है, हम दोनों में लड़ाई करवाने के बाद ये घर इसके हाथ में आ जाए। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं शांति। तुम ना चुप करो हनी। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हें एक बार भी शर्म नहीं आई कि अपने ही पति को उसी के घर में मरवा रही हो तुम? अरे मैंने तुमसे कितना प्यार किया था और तुमने क्या किया? मेरी सुपारी एक घर की नौकरानी को दे दी। वो तो भला हुआ शांति का कि उसने मुझे आके सब कुछ पहले ही बता दिया। और हाँ, तुम्हारा तो बॉयफ्रेंड भी है ना। क्या सोचा था कि मुझे मारने के बाद ये सारी प्रॉपर्टी तुम दोनों अपने नाम करवा लोगे और खुशी खुशी चैन से जियोगे? और मैंने तुमसे कितना प्यार किया था। अब तो मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने तुझ जैसी लड़की के साथ शादी क्यों की। अगर शांति नहीं होती ना, तो आज शायद मैं भी नहीं होता। और हाँ, अगर इसकी जगह कोई और नौकरानी होती तो शायद चंद पैसों में बिक भी जाती। वो तो भला हुआ बेचारी का जो मुझे उसने आके सब कुछ बता दिया। और तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं अब। ये ना झूठ बोल रही है। अभी मामूली से नौकर बताएगी कि हमारे घर के बारे में। मैं सच बोल रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम मेरी बात का विश्वास करो प्लीज। करण, मैं ना बहुत अच्छे से जानती हूँ ऐसे लोगों को। ये ना पैसा हड़पने के लिए कुछ भी करते हैं। मुझे पता है ये मुझे ब्लैकमेल कर रही है ताकि मैं पैसे इसे दे दूं, लेकिन ऐसा होने नहीं वाला। मैं पुलिस स्टेशन लेके जाऊंगी, 2 डंडे पड़ेंगे ना, तभी अकल ठिकाने आएगी इसके। चुप करो तुम। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई शांति को बोलने की कुछ? अरे मुझसे क्या बात कर रही हो? मुझसे बात करो। खैर, मेरी आंखों में आंख डाल के बात करने की तो तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी ना अभी, क्योंकि सारी असलियत तुम्हारे सामने जो आ गई। और एक बात बताओ, अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड ही था, अगर तुम उससे इतना ही प्यार करती थी तो मुझे पहले ही बता देती ना। मैं तुम्हें कुछ कहता थोड़ी ना। अरे खुशी खुशी छोड़ देता तुम्हें, डाइवोर्स मैं खुद तुम्हें दे देता। ये सब करने की क्या जरूरत थी? अपने ही पति को
मरवाने की क्या जरूरत थी? एक बार भी शर्म नहीं आई? और तुमने ये नहीं सोचा कि अगर मुझे पता चलेगा तो क्या हाल करूंगा तुम्हारा मैं? करण देखो, मुझे लगता है तुम्हें ना कुछ गलतफहमी हुई है। तुम इस 2 कौड़ी की नौकरानी की बातों में क्यों आ रहे हो? तुम मेरी बात सुनो ना, मैं सच बोल रही हूँ। चुप करो तुम। मुझे ना कोई गलत फहमी नहीं हुई है, ये तुम्हारी सोची समझी साजिश थी। अगर अब भी कुछ शर्म है ना तो मुझे सब कुछ सच सच बता दो कि क्यों किया तुमने ऐसा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा हनी। करण अब जब तुम्हें सब कुछ सच पता चली गया है, तो मैं तुम्हें बता ही देती हूँ। मेरा एक बॉयफ्रेंड है और उसने मुझे अपनी बातों में फंसा लिया। उसने मुझे तुम्हारे बारे में बहुत भड़काया और मुझसे कहा कि मैं तुम्हें मार दूं। उसके बाद ये प्रॉपर्टी उसकी और मेरी हो जाएगी। करण देखो, मुझे पता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ आज के बाद कभी भी ऐसा कुछ नहीं होगा। प्लीज मुझे एक लास्ट चांस दे दो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। बस हनी, अब बहुत हो गया। माफी मांग रहे हो तुम मुझसे? अरे माफी उन गलतियों की मानी जाती है तो छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो अनजाने में की जाए, और तुमने गलती नहीं की, बहुत बड़ा पाप किया है। अरे अपने पति को मरवाने चली थी, एक बार भी शर्म नहीं आई ये सब करते हुए, और ऊपर से बेशर्मों की तरह मुझसे ये बोल रही हो कि एक मौका दे दो। अरे मौका छोड़ो, मैं ना तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता अब। और हाँ, क्या बोली तुम कि एक मौका और दे दूं और तुम्हें माफ कर दूं? चलो मान लो एक पल को मैंने अगर तुम्हें माफ कर भी दिया, तो कल को कोई और नौकर आएगा तो वो तो मुझे मार ही देगा ना। तुम उसको दोबारा से मेरी सुपारी दे दोगी। अरे क्या गारंटी है कि तुम ऐसा दोबारा नहीं करोगी? एक बात बोलूं, इंसान की फितरत ना कभी बदलती नहीं है, वो जैसी की तैसी ही रहती है, समझी तुम? और रही बात तुम्हारी, तो तुमने कोई गलती नहीं की है हनी। गलतियों की माफी उन चीज की होती है जो छोटी छोटी होती हैं। तुमने अपने पति को मरवाने की कोशिश की है और ये कोई गलती नहीं है, ये बहुत बड़ा पाप है, गुनाह है, समझी तुम? और तुम्हें ना इसकी सजा जरूर मिलेगी। और हाँ, मुझे ना अब तुम्हारे जैसी औरत के साथ एक पल भी इस घर में नहीं रहना। डाइवोर्स पेपर मैं तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। अब रहना तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ खुशी खुशी। और हाँ, आज के बाद ना मुझे अपनी ये मनहूस शक्ल मत दिखाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये शुक्र मनाओ कि मैं अभी तुम्हें माफ कर रहा हूं, समझी तुम? जा रहा हूं मैं। करण करण मेरी बात तो सुनो।